हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारी थी वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है अगर आपके पास सेल्स ना हो। तो सिंपल जो मैंने आपको बताया था कि इनकम में से एक्सपेंसेस हमें लेस करना होगा और हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस आएगा। इसी सवाल को देखकर आज हमें फॉर्म करनी है बैलेंस शीट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो आती है एसेट्स। उसके बाद हमारे पास हेडिंग आएगी करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले हमें कैश का अमाउंट हमें देखना है। ट्रायल बैलेंस में कैश का अमाउंट हमारे पास है 1200। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आएगा और यहाँ पे लिखेंगे 1200। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस पर और के ऑफिस सप्लाईज़ का हमारे पास यहाँ पे आइटम है। ऑफिस सप्लाई जो ऊपर दी हुई है 800 और एडजस्टमेंट में दी हुई है कि इस वक्त जो ऑफिस सप्लाईज आपके पास मौजूद है वो एंड ऑफ द ईयर में 500 हैं। तो एंड ऑफ द ईयर में जो हमारे पास ऑफिस सप्लाईज है वो हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो ऑफिस सप्लाईज 500 यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास ट्रायल बैलेंस में है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 6000 है। एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या लिखा है कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अनएक्सपायर्ड 2000, जिसका मतलब ये था कि साल के स्टार्ट में हमारे पास अनयूज जो एडवांस थी वो 6000 थी और साल के एंड में हमारे पास रह गई है 2000। जिसका मतलब है जो अनयूज है आइटम वो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में लेके आएंगे। तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 4000 यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सैलरीज़ का देखते हैं। सैलरीज़ हमारे पास हैं 5000 और यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रीपेड सैलरी जो है वो 800 है। प्रीपेड का जो आइटम जो भी होता है वो हमारे पास बैलेंस शीट में आता है। तो प्रीपेड सैलरीज 800। ठीक है। उसके बाद कमीशन हमें देखना है कि कोई हमारे पास इस वक्त जो और आने वाला है। कमीशन रिसीवर हमारे पास है 300, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। कमीशन रिसीवेबल हमारे पास आ जाएगा 300। उसके बाद बैलेंस शीट में हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट जिसको दूसरा नाम है फिक्स एसेट, वो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या है। फर्नीचर हमारे पास है 10,000, फर्नीचर यहाँ पे आएगा 10,000। यहाँ पे हम लोग लेकर आएंगे क्योंकि इसमें से इसका हमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी अभी हमें लेस करना है। तो लेस करेंगे अब हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 4000, जिसको हमें लेस करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। इन सब को हमें ऐड करना है। ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है ये 10,800 आ रहा है। ये हमारा हो जाएगा टोटल एसेट्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे बैलेंस शीट में इक्विटीज़ की। इक्विटीज़ में सबसे पहले हेडिंग आती है करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ अब हमें देखना है कि कोई ऐसा अमाउंट है जो हमें पे करना है। तो यहाँ पे आप देखें रेंट एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस पे था वो था 3000 था और यहाँ पे था एडजस्टमेंट में एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 3600। तो इसका मतलब है कि 600 जो है वो अभी आपको पे करना है क्योंकि अभी आपने सिर्फ 3000 पे किया हुआ है। तो रेंट पेबल में यहाँ पे आ जाएगा 600। उसके अलावा और देखें हम अनअर्न कमीशन है 700। अनअर्न का मतलब ये होता है कि एडवांस में पैसे आपके पास आ गए हैं, इसके अगेंस्ट अभी तक आपने काम नहीं किया। तो 700 अभी भी आपके पास अनअर्न है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अनअर्न कमीशन 700। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे ओनर्स इक्विटी की। ओनर्स इक्विटी में सबसे पहले आता है कैपिटल। ट्रायल बैलेंस में जाएं, क्रेडिट साइड पे आप देखें कि कैपिटल आपके पास है 10,000 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि सवाल में इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास अगर नेट इनकम आया था तो वो कैपिटल में ऐड होगा और अगर नेट लॉस आया है तो वो कैपिटल में से लेस होगा। तो
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जो हमने बनाया था उसमें हमें लॉस आ रहा था 500 का। तो इसका मतलब है ये 500 कैपिटल में से लेस होगा, नेट लॉस 500। तो अब 9500 आ गया। इन सब को आपने जब ऐड होगा तो ये 10,000 आ गया और ये आपके पास आ गया टोटल इक्विटीज़। बैलेंस शीट में टोटल इक्विटीज़ का अमाउंट हमेशा इक्वल आना चाहिए टोटल एसेट्स के, तभी आपकी बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल ठीक होती है। और यहीं पे ये बैलेंस शीट का जो सवाल है ये एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।